किसान भाइयों, आपने तो ज़रूर धान लगाया होगा और धान लगाने के बाद सबसे ज़्यादा धान में खरपतवार का समस्या आता है। और खरपतवार के लिए ना मजदूर मिल पाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इसके लिए तो दवा का प्रयोग लोग खूब करते हैं। और दवा का प्रयोग ऐसा ऐसा दवा है जो आपको बीज जब लगाते हैं तो उस समय भी आप लोग कर सकते हैं। वो दवा कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा घास हो रहा है तो उसके कारण आपका फसल जो बर्बाद हो जा रहा है, आपका जो अगर आपका 10 कुंटल उपज होगा वो 5 कुंटल पे ला देता है। इतना ज़्यादा खरपतवार परेशान करता है। चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती दोनों होता है, दोनों बहुत बेकार ये हो जाता है खरपतवार। और खरपतवार के कारण आप एक तरह से समझिए जो फसल का बर्बाद ही आपको कर देगा। तो आप लेके क्या कीजिएगा, सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होता है। और खरपतवार निकालने के लिए मजदूर भी ना मिल पाता है उतना अच्छा। और बारिश होने लगता है तो खरपतवार का पोषण मिलते रहता है और खेत में जो भी खाद देते हैं वो अपना सोख लेता है और वो खुशी हंसी से अपना रहने लगता है। और आपका जो धान का फसल है उसे एक तरह से डैमेज ही कर देता है। इसलिए पहले से तो हम जानते थे। आपको मैसेटी करके आता है, मैसेटी एक पहले आता था और उसमें ब्यूटा क्लोरो मिला रहता है केमिकल, जो कि टेक्निकल होता है ब्यूटा क्लोरो। और वही आपको फॉर्म में रहता है और बहुत अच्छा ब्यूटा क्लोरो रहता है। ब्यूटा क्लोरो से मैसेटी का उपयोग करते थे किसान भाइयों। लेकिन अब जाके बहुत सारा ऐसा दवा आने लगा है, लेकिन ये सबसे पुराना दवा है और इससे बहुत ज़्यादा खरपतवार मरता था। लेकिन इसे यही प्रयोग करने से पहले पानी भर देना होता है और इसे प्रयोग कर लेना होता था। और ये बहुत अच्छा काम करता था। स्प्रे करके भी कुछ आदमी करते थे। बताने से पहले मैसेटी का लोग प्रयोग बालू में भी मिला के छिड़क देते थे। कुछ आदमी यूरिया में मिला के छिड़कते थे और एक दो बूंद गिरा देते थे। पानी अगर भरा रहता था तो बीच खेत में जाके गिरा देते थे एक एक बूंद, तो चारों तरफ फैल जाता था। इतना इसमें काम करता था। लेकिन मैसेटी अब किसान भाइयों प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं होने लगा है। और बहुत सारा किसान भाइयों सिंजेंटा का भी प्रयोग करते हैं। सिंजेंटा भी बहुत अच्छा दवा बनाती है। ऐसे सिंजेंटा का जो दवा का नाम है वो बहुत अच्छा है। और इसमें जो प्लस करके आता है इसका आपको रिपीट प्लस, उसका भी बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। रिपीट तो ऐसे प्रयोग करते थे पहले, लेकिन ये इतना गाढ़ा होता है, इतना गाढ़ा होता है जो लोग को रिपीट प्लस करके प्रयोग करना पड़ा। और रिपीट प्लस सिंजेंटा कंपनी को ही बनाना पड़ा। और सिंजेंटा कंपनी जैसे ही रिपीट प्लस बनाई तो इसका भी मांग बहुत ज़्यादा, ये 600 ml 700 ml का आता है। और ये भी बहुत अच्छा हर्बिसाइड है और इसमें भी ये काम करता है। जैसे ही ये डालिएगा आपको रिपीट 50 EC फॉर्म में इसमें रहता है। और रिपीट प्लस में थोड़ा प्रेटाक्लोरो 50 EC करके रहता है प्रेटाक्लोरो, जो कि बहुत अच्छा है। और 500 ml का ही होता है और 50 EC रहता है, तो वो एकदम अच्छा तरह से घुल नहीं पाता है। लेकिन रिपीट प्लस में जो था वो एकदम घुल जाता है और इसमें पकड़ने का ढक्कन भी रहता है। और 500 ml रहता है, तो आप उसका प्रयोग जो है वो आप ज़रूर अपने जहाँ से लेंगे वहाँ से पूछ लीजिएगा, क्योंकि प्रयोग में जो होता है कहीं का एकड़ कम रहता है, कहीं का ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और एकड़ में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत हो जाता है। और वहाँ का कम माप के आधार पर रहता है, कहीं का ज़्यादा माप के आधार पर रहता है। तो आप वहाँ जहाँ लीजिएगा वहाँ पूछ लीजिएगा। और 3 दिन के अंदर में इसका भी आपको डाल ही देना होगा। अगर खेत में रोपाई के 3 दिन बाद तक ये प्रयोग कीजिएगा। और पानी ज़्यादा देना होगा रिपीट में, और रिपीट प्लस में तो थोड़ा कम भी पानी रहता है, लेकिन 2-3 दिन पानी लगा रहना चाहिए। और बालू या आप बालू में मिला के कीजिए या आप खाद में मिला के कीजिए। पहले तो मैं खाद में ही मिला के हर एक साल करता हूँ। और ये आप ये नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग इसे रिपीट जब डालते हैं तो वो जब रुपाई का समय आता है तभी डालते हैं। और खरपतवार इससे बहुत ज़्यादा डाउन होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसे घुलने में और इधर से उधर अगर जानवर भी चला जाता है तो फ्लिप टूट जाता है, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा, अगर जितना दूर जानवर चला जाएगा वहाँ अपने आप खरपतवार जन्मने लगेगा। ये इसमें एक खासियत जो है वो ख़राब है। अगला बात करें तो इफ़को कंपनी का आता है सोकुसाई करके आता है। और ये सोकुसाई प्लस भी आता है करके, उसमें
ईसी रहता है 37% और इसमें रहता है 50% प्रेटाक्लोरो 50% रहता है। और ये प्लस में जो रहता है प्रेटाक्लोरो 37% EW रहता है और सुकोसाई में 50% ईसी रहता है प्रेटाक्लोरो। और ये 1 लीटर 1.5 लीटर जैसा फॉर्म में आपको लेना है, कम से कम वाला छोटा भी पैक आने लगा है। और सुकोसाई जो होता है वो भी वो खूब प्रयोग करते हैं लोग, आजकल प्लस प्रयोग करते हैं, लेकिन सुकोसाई जो होता है वो आपको उसे प्रयोग करने से लोग अपना इसमें भी प्रयोग कर लेते हैं। जो अगर धान डालते हैं बीज के लिए उसमें भी प्रयोग करते हैं, खूब अच्छा तरह से प्रयोग करते हैं। और सुकोसाई से फ़ायदा भी होता है और इसके वो चारों तरफ स्प्रे करके भी कर देते हैं, जंगल जो मेड़ पे रहता है उसको भी मार देता है। और ये चौड़ी पत्ती लंबी पत्ती जैसा भी पत्ता हो उसे एकदम नाश कर देता है। और इसमें भी 3 दिन पानी भर के 3 दिन बाद तक प्रयोग करना होता है, तो 3 दिन से पहले नहीं प्रयोग किया जाता है। लोग 12-12 दिन बाद भी करते हैं, स्प्रे करके भी कर देते हैं। सुकोसाई का यही काम है। और स्प्रे करके भी जैसे आपका खेत में ये डाल दिए धान का बीज और उसके बाद इसको स्प्रे करके आप प्रयोग 12 दिन बाद कीजिएगा, तो देखिएगा धान का फसल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब धान का पौधा पे, और उसका जंगल पूरा ख़त्म हो जाएगा। और 22 दिन पे तो लोग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका यही बहुत अच्छा काम है। और इसका भी लंबी पत्ती चौड़ी पत्ती कोई ऐसा भी पत्ती हो, अगर पानी में डाल के अगर 3 दिन बाद आप डाल दीजिएगा, जो आपका खरपतवार एक भी ना खेत में जन्मेगा और वो 70 दिन 80 दिन तक काम करते रहेगा। धन्यवाद। इतना देर वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को लाइक